Yes, you are. Great. So Yes. I welcome you all for the fourth day of our training program. And before I start with today's topic, my friends, let me congratulate all of you for sharing such beautiful pictures with us yesterday. I mean, truly speaking, मैंने और आरलोफ सर ने definitely expect नहीं किया था कि assignment देने के 1 घंटे बाद ही आप with hour, in fact not even 1 hour, within 1 hour you all started sharing the photographs. That is the enthusiasm and that is the energy that and the seriousness definitely to learn. I mean that was इनक्रेडिबल, मतलब बहुत हमें भी बहुत खुशी मिली कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सीरियसली लिया, एंजॉय किया एंड आपने इतनी जल्दी हमारे साथ फोटोग्राफ्स शेयर किए. आई नो इनिशियली कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी समझने में कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट उसे भी आप लोगों ने पॉजिटिवली लेके तुरंत चेंज करके आप लोगों ने photographs हमें भेजे. That shows you have worked in a team, and there was proper coordination, and the photographs were very close. If I have to talk about competition, बहुत ही close था between Polytechnic and Bandodkar College. I think the only place where थोड़ा 19-20 हुआ है इज विद द नंबर ऑफ आइटम्स. आई थिंक बांदोडकर कॉलेज के नंबर ऑफ आइटम्स जो उन्होंने कवर किए थे अपनी सेल्फीज में एंड जिस तरीके से बनाई थी, दैट वाज गुड. वेयरएज पॉलिटेक्निक की भी उतनी ही अच्छी थी बट दे मिस्ड आउट ऑन फ्यू आइटम्स, एंड दैट इज व्हाई वो मैं कहूंगी ज्यादा भी नहीं, बहुत ही छोटा सा फर्क था. बट व्हाट आई वांट टू से इज फ्रेंड्स की कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग लाइक दिस. जब आप कुछ नया करेंगे आई एम श्योर आप उसमें से कुछ नया सीख सकते हैं. एंड जो हम आज का टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, बिफोर आई शेयर द टॉपिक आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज सेशन विद अ वेरी ग्रेट सेइंग बाय मिस्टर महात्मा गांधी. मुझे आज उनकी बात याद आ रही है जो उन्होंने शेयर की थी कि हमारा जो फ्यूचर होता है विल डिपेंड on what we do today, which is your future will depend on what you do today. आज जो हम काम करेंगे वो डिसाइड करेगा कि हमारा फ्यूचर आगे क्या होगा. एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू टुडेज टॉपिक विच इज करियर एडवांसमेंट. आज हम सीखेंगे इस टॉपिक से कि करियर क्या होता है, जॉब क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है. हम काफी बार बोलते हैं अरे मेरा करियर अच्छा है, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मेरी जॉब में मुझे ये चेंज करना है, मेरे करियर में मुझे हम कितनी फ्रीक्वेंटली, हम कितनी आसानी से ये वर्ड्स यूज करते हैं. हमने समझा है कि इन दोनों वर्ड्स में अंतर क्या है, हम कैसे अपना करियर, हम कैसे अपनी जॉब अच्छी करके अपना करियर डिजाइन कर सकते हैं. ये कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें आज हम सीखेंगे इस पूरे सेशन के दौरान. टू स्टार्ट विथ लॉकडाउन बेनिफिट्स. आज हम सब लॉकडाउन वाली परिस्थिति में आ गए हैं. आज चाह के न चाहते हुए भी वी ऑल आर लॉक्ड इनसाइड आवर हाउसेस. तो इसके बारे में अभी दो सिचुएशंस है, हम दो चीजों से इस प्रॉब्लम देख सकते हैं. एक, हम बैठ के इसके बारे में क्रिप करते रहे, लॉकडाउन हो गया, मोदी जी ने लॉकडाउन करा दिया. दूसरा, हम इस टाइम को, ये जो टाइम हमें दिया है गवर्नमेंट ने या वो चाइनीज प्रॉब्लम ने, जो भी है, हम इसमें से एक अच्छा सीख, हम ऐसी चीजें करें जो हमें यूजुअली करने का मौका नहीं मिलता है. सो वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लॉकडाउन. हम इस टॉपिक को, हम इस पॉइंट को बड़े ही पॉजिटिवली लेंगे यहाँ पे कि लॉकडाउन पीरियड ने हमें क्या है. फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से कुछ बात करती जाऊंगी, जब आपको कुछ रिस्पॉन्स लगे आप प्लीज उसे चैट बॉक्स में टाइप करते जाइए. कल हमने बात की थी टीम वर्क के बारे में. मुझे लगता है लॉकडाउन ने हमें सबसे बड़ा टीम वर्क सिखाया है. आज हमने घरों में सारे काम हमें खुद स्वयं करने पड़ रहे हैं. काफी घरों में बाइयां नहीं आ रही हैं, कोई हमारे पास सुविधा नहीं हो पा रही है, हमें हर एक चीज स्वयं करनी पड़ रही है. और ये करने से आई थिंक फैमिली के बीच में जो बॉन्ड है, जो कनेक्ट है, जो टीम वर्क है, वो हमें दिख के आता है. हम सब मिलके खाना बना रहे हैं, सब मिलके खाना खा रहे हैं, सारे काम हमने डिवाइड कर रखे हैं. तो इससे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है और कोई नहीं हो सकता लॉकडाउन का. व्हेन यू आर एबल
टाइम विथ योर फैमिली। उसके अलावा लॉकडाउन ने हमें सिखाया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाइम, हम और क्या चीजें कर सकते हैं। हम बैठ के सोच सकते हैं कि ऐसी वो कौन सी चीज है, ऐसी वो कौन हॉबी है, या ऐसी वो कौन सी स्किल है जो मुझे सीखनी थी और जो मैं नहीं सीख पा रही थी बिकॉज मेरे पास कभी वक्त नहीं था। ये बहुत अच्छा टाइम है माय फ्रेंड्स। आप बैठ के एनालाइज कर सकते हैं वो स्किल, वो कुछ भी हो सकती है। वो एक आपको ऐप यूज करना, वीडियो बनाना, या कहते हैं पेंटिंग करना, कुछ कुछ भी है जो आपको करना पसंद है, जो आपको अदरवाइज टाइम नहीं मिल पाता है। यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन योर पोटेंशियल। मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो इसे मैं क्यों ना और डेवलप करूँ, अपनी स्किल को और डेवलप करूँ। आज ऑनलाइन फ्रेंड्स सब कुछ अवेलेबल है। आप जो चाहिए आपको हर किस्म की चीजें ऑनलाइन अवेलेबल। तो आज क्यों ना हम इसे यूटिलाइज करें, इस टाइम को, इस बेनिफिट को जो हमें दिया गया है। एंड दिस विल हेल्प यू शोकेस योर इनर स्ट्रेंथ। आपको भी पता चलेगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है। आई एम श्योर आज तक मैंने और लव सर ने, मोगे सर ने, हमने भी कभी ऑनलाइन सेशंस लेने ट्राई नहीं किए होंगे, बट वी विल थैंक दिस लॉकडाउन पीरियड। आज इनकी वजह से वी आर एबल टू एक्सप्लोर। आज अगर कोई हमें पूछेगा कि हम टेक्निकली ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज हमने किया है। दिस इज आर द बेनिफिट्स। आई एम सेइंग कि ये जो टाइम मिला है आप लोगों को, इसे आप कुछ नया करने में एक्सप्लोर करिए। एंड आपके अंदर जो बेस्ट है, जो स्किल है, जो आज तक आपने यूटिलाइज नहीं की है, वो आपको करने में मदद मिलेगी। मूविंग अहेड, व्हाट इज करियर, व्हाट इज जॉब, इन दोनों में अंतर क्या है? कोई अटेम्प्ट करेगा, कोई बता सकता है कि इन दोनों वर्ड्स में जो हम अधिकतर एक साथ यूज करते हैं, व्हाट कैन बी अ करियर और व्हाट कैन बी? एनीबडी टिल द टाइम आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग? You all can write your message in the comment or the chat box. So career is an ongoing process of gaining knowledge and enhancement of skills. इसका मतलब है कि जॉब तो हम करते ही रहते हैं, बट करियर होता है, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस जो हम अपनी पूरी जर्नी, लाइफ की जो जर्नी है, इसमें हम जो भी नया नॉलेज गेन करते हैं, जो नए स्किल्स गेन करते हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन खत्म कर ली, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर ली तो मेरे लिए नॉलेज की मैंने पूरा नॉलेज एक्वायर कर लिया, ऐसी बात नहीं है। आगे भी जो मुझे मेरे काम के लिए चीजें लगेंगी, मैं आगे और पढ़ाई करूं, आगे और सर्टिफिकेशन करूं। सो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस जिससे मैं और नया नॉलेज, नए स्किल्स गेन कर सकती हूँ, जो मुझे मेरी आगे की पूरी वर्क लाइफ में, जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको अच्छा बनाने में, उसको बेटर बनाने में हेल्प करेगी। इज आवर करियर। सेम है क्या? नहीं। जॉब इज इंपॉर्टेंट फॉर टुडे बट ऑल्सो इज सिग्निफिकेंट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर माई फ्यूचर करियर। जॉब वो है जो आप अब कर रहे हैं, बट आपका करियर क्या होगा? जो ये जॉब में आप अच्छी प्रोग्रेस करोगे, जो नए नॉलेज सीखते जाओगे, जो नए स्किल्स सीखते जाओगे, वो आपका करियर डिफाइन करेगा। तो आपका जॉब किस डायरेक्शन में मूव होगा वो डिफाइन करेगा कि आपका करियर ओवरऑल कैसा बनेगा। आज मैं जॉब कर रही हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एग्जाम्पल, या आज मैं जॉब कर रही हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अभी तो मेरा नॉर्मल टैलिंग वगैरह का जॉब चल रहा है, बट आगे जाके मैं अकाउंट्स हेड बनती हूँ, डिपार्टमेंट हेड बनती हूँ। ये किस तरह से डिफाइन होगा? जब मैं न्यू नॉलेज गेन करूंगी, उसमें आगे और सीखती जाऊंगी, तो दैट विल डिफाइन माई करियर। श्योर हर किसी को प्रोग्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। आई मीन मोटिवेशन की बात करें या हम अदरवाइज की बात करें, कौन ऐसा इंसान है जो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता? कोई भी इंसान एक जगह पे रह के खुश नहीं है। हमेशा हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें। वी हैव टू क्लाइंब द लैडर, मतलब सीढ़ी आगे चढ़ते जाएं। इसे करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अपने काम पे बैठेंगे और सोचते रहेंगे अरे मुझे प्रमोशन मिल जाए, हम जब करते रहेंगे मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो उससे माय फ्रेंड्स प्रमोशन नहीं मिलेगी, उससे हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी मेहनत के साथ साथ क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी, विच विल हेल्प यू टू move up the ladder, which will help you towards success.
सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं या ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हमने आपके सामने रखे हैं, which will really help you to move up the ladder. Am I doing enough? Do I have requisite hard and soft skills? अब hard and soft skills क्या होती हैं? ये जितना difficult sound करती है उतनी difficult। हार्ड स्किल्स मतलब किसी भी तरीके की टेक्निकल स्किल्स। अगर आप आज अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं या आप अगर रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब करने के लिए जो बेसिक नॉलेज लगती है, आपको अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, फिनेंस मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, इसे हम कहेंगे टेक्निकल स्किल्स, या जो आपको आपके बेसिकली काम करने के लिए हेल्प करेंगी। सॉफ्ट स्किल्स होती है, इट इज मोर ऑन कम्युनिकेशन, इट इज मोर ऑफ बिहेवियर स्किल्स, जो हम ये 5 दिनों में सीख रहे हैं। तो कोई भी जॉब में आगे जाने के लिए आपको हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों स्किल्स का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है बट आपके पास सही तरीके की कम्युनिकेशन नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, एंड वाइस वर्सा। सो दोनों बैलेंस करके हमें ध्यान देना है उस पे आगे जाने के लिए। Am I upgrading my skills in my area of specialization? Again, I'll take the same example. अगर आप अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं, अभी अकाउंटेंसी में नए क्या लॉज आए हैं, जीएसटी के ऊपर मुझे ट्रेनिंग मिली है क्या, मुझे पता है क्या टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से, हम न्यू टैक्स लॉज के हिसाब से, अगर हम ये नॉलेज नहीं एक्वायर करेंगे, या कौन से नए सॉफ्टवेयर आए हैं जिसके ऊपर काम करके मेरा काम और इजी हो जाएगा, अगर हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे इन नए एरियाज में, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप अपग्रेडिंग आवर स्किल्स। एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव माई लीडरशिप स्किल्स टू इम्प्रूव माई डिपार्टमेंट? आप करंट पोजिशन में जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बट अगर हमें आगे जाना है तो लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। हम आज इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। टुमारो विथ माय टॉपिक ऑफ मोटिवेशन आई विल बी टचिंग लिटिल ऑन लीडरशिप एज वेल। सो व्हेन यू हैव टू डू दीज थिंग्स, नया नॉलेज, नई स्किल्स, आप किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशन कोर्सेज ज्वाइन कीजिए जो आपके खुद के डोमेन में हो, आपको पता हो कि ये करने से मुझे आगे मेरी स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो जो आपके रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, आई एम श्योर हर एक लाइन में, लाइब्रेरी होने दीजिए, अकाउंट होने दीजिए, मार्केटिंग होने दीजिए, हर एक लाइन में अपने अपने डिजाइन किए हुए बहुत सारे कोर्सेज हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज जो आपके एरिया के लिए एप्लीकेबल है वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज ज्वाइन करिए। Do I want to learn additional skills related to non-teaching areas? अभी फ्रेंड्स हमारे पास आगे पूरा करियर है हमारा डिफाइन करने के लिए। आज हम नॉन टीचिंग एरियाज में काम कर रहे हैं, हम एडमिन में काम कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, हम एग्जाम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको इसमें से मूव ऑन होकर टीचिंग में जाना हो, या हो सकता है आपको इसमें ही आगे बढ़ना हो, नॉन टीचिंग में ही आगे बढ़ना हो। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू स्टार्ट असिस्टिंग पीपल। मतलब आज अगर आप अकाउंट्स पोजीशन पे हैं, तो सीनियर अकाउंट्स या हेड अकाउंट्स की पोजीशन पे जो बंदा काम कर रहा है, आप उसको असिस्ट करना शुरू कर दीजिए। वेट मत करिए कि वो आके आपको इनवाइट करेगा। जो आप जिस रोल में जाना चाहते हैं, आप देखिए कि आप उसको किस तरीके से मदद कर सकते हैं, कैसे आप उनकी स्किल्स गेन कर सकते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। ये अगर आपने अक्वायर कर लिया तो आपको आगे मूव होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Am I ready to do short or long term courses to upgrade my skills? My friends, keep your mind open. Start searching. Take help of library in your institutions. Everybody can help you there and share with you कि किस तरीके की बुक्स, किस तरीके के कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आपके खुद के डोमेन में आपको आगे लेके जाने के लिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपको बैठे बैठे सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर आप वही एक पोजीशन पे अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे, विच आई डोंट वांट एनीबडी, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान ये चाहता है। सो प्लीज थिंक एंड आइडेंटिफाई कि हमारे एरिया के कौन से, हमारे स्पेशलाइजेशन के कौन से कोर्सेज हैं विच वी वांट टू डू। सो नेक्स्ट इज, डू यू ड्रीम बिग? क्या आप बहुत बड़ी सोच रखते हैं? आज जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे, हम बड़ा करेंगे नहीं। तो स्टार्ट ड्रीमिंग बिग। आज हम नॉन टीचिंग एरिया में काम करते हैं, बट हो सकता है किसी की एस्पिरेशन हो टीचिंग जॉब में जाना, हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और उसे लगता है कि वो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, पढ़ा सकता है।
अगर आपकी ऐसी कोई ड्रीम है तो फ्रेंड्स उसके लिए भी ऑप्शन है. स्टार्ट लर्निंग एवरी डे. कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. स्टार्ट लर्निंग कि मुझे अगर टीचिंग जॉब में जाना है उसके लिए मुझे क्या लगेगा. आपको एक गोल होना चाहिए, आप कौन से ऑफ टीचिंग में जाना चाहते हैं. एंड यू स्टार्ट लर्निंग एज यूर वर्किंग. इसके लिए आपको आपका जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है. आप आपके जॉब के साथ साथ ये सारी स्किल्स या सारी नॉलेज अक्वायर कर सकते हैं. यू कैन चूज पार्ट टाइम कोर्सेज, यू कैन चूज एनी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन और पीएचडी कोर्सेज. बहुत सारे इवनिंग कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं. तो आज अगर आप डोमेन, आपके डोमेन में आपको लगता है कि नहीं मैं आगे जाकर टीचर बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ, सो फ्रेंड्स इसमें कोई गलत नहीं है. Start working on your capabilities and move ahead. What I'm trying to say out of all these things is कि start dreaming and start analyzing. आज जब तक हम सोचेंगे नहीं आगे जाने का, हम अचीव नहीं कर सकते फ्रेंड्स. तो क्यों हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? Let us move ahead and let us start growing. On this note, I will now request Dr. Arlo to please continue with the session and explain to participants about career advancement और किस तरीके से वो अपना career positively shape कर सकते हैं. Over to you, Arlo sir. Thank you, Professor Kanchan. If you can stop sharing, I'll start sharing my content. Yeah. Sure, sir. I'm doing in a second. It's done, sir. You can start. Okay. Yeah. Yeah. Can you see my slide? Should I think I have, is it maximized? Yes, sir. I can see the slide, right? Okay. Okay. I will read one very heavy and important statement I'm making. Career is what you make and not what you choose or what happens by chance or what is thrusted upon you. तुम्हाला याचा अर्थ कळलाय का? इट इज अ लिटल हेवी स्टेटमेंट. आपलं करिअर आपण स्वतः बनवतो, ते घडत नाही, थोपलं जात नाही किंवा लक बाय चान्स होत नाही. परत मी म्हणतोय, आपण आपलं करिअर स्वतः बनवतो. यू मेक, YOU इज इन कॅपिटल. सगळ्यात मोठा जो मुद्दा आहे तो यू, YOU. आणि दुसरा म्हणजे मेक, अँड दॅट इज वाय इट इज इन ग्रीन. व्हॉट यू मेक आपण स्वतः बनवतो. सो लेट्स फोकस ऑन करिअर इज व्हॉट यू विल मेक and nobody else will make. It is you who will make. त्यामुळे let us focus, let us give a deep thought, and let us give a really a serious thought of what we want to do about our career from today till the end of our probably a retirement or even beyond. Okay. आता प्रोफेसर कंचननी एक डेफिनेशन दिलं करिअरचं. इट्स अन ऑनगोईंग प्रोसेस इन गेनिंग नॉलेज अँड एनहान्समेंट ऑफ स्किल्स. मी थोडासा एक वेगळा स्वतः एक नवीन डेफिनेशन लेटर्स वरनं काढलेलं आहे, ऑन CAREER, अँड दॅट इज द फर्स्ट लेटर इज C. C इज अ कॉल. एक डिसिजन घ्यायचा आहे आपल्याला, एक निर्णय घ्यायचा आहे. कसला? टू एम और टू टार्गेट और टू क्रिएट अ गोल. म्हणजे एक लक्ष पाहिजे आपल्या समोर. तर एक आपल्याला निर्णय घ्यायचा आज की वी हॅव टू डू समथिंग फॉर आवर करिअर. तर काय ते, अँड हाऊ टू डू इट? बाय रिफॉर्मिंग आवर सेल्फ. रिफॉर्मिंग म्हणजे आपल्यामध्ये सुधारणा आणायच्यात आपल्याला. We want to change ourselves. Second is by evolving. We are always we were infant before, then we became child, then we became a teenager and adult. हा एक evolution आपल्या लाईफचा आहे. तसं आपल्या करिअर मध्ये पण इव्हॉल्व झालं पाहिजे. We should evolve ourselves with many other things to advance a career, and that is why it is a call to aim by reforming and evolving yourself with enthusiasm. Enthusiasm म्हणजे उत्साह. बरेच जण कामं करतात पण थोडे रडत करतात, काही करायचं म्हणून करतात, तर कधी काय ना वाटतं की
ठीक आहे करूया आपण, आता काहीच नसेल तर करूया, बट दॅट्स नॉट व्हॉट करिअर इज अबाउट. करिअर इज अ सिरियस मॅटर. प्लॅन करायला लागतं, एक डिटर्मिनेशननी विचार करायला लागतो, एक स्वप्न बघायला लागतं की आपल्याला काय पाहिजे, आपल्या महत्वाकांक्षा काय आहेत. सो बेसिकली यू हॅव टू डू दिस विथ एन्थुझियाझम, विथ एक मोठा उत्साह पाहिजे आपल्यामध्ये, तरच हा करिअर आपण चांगला करू शकतो. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, आपण आपलं भविष्य एक नवीन निर्माण करू. टू रिइन्व्हेंट युअर फ्युचर. आपलं पूर्ण फ्युचर चेंज होणार आहे, नवीन होणार आहे, वेगळंच निर्माण होणार आहे. सो दॅट इज वाय आय से करिअर. Again, I'm repeating, CAREER is a call to aim by reforming, evolving with enthusiasm to reinvent your future. हे एक होलिस्टिक डेफिनेशन आहे एक करिअर ऍडव्हान्स करण्यासाठी. आता ते कसं करायचं ते पुढच्या स्लाइडमध्ये सांग. हाऊ डू आय प्लॅन माय करिअर? फर्स्ट स्टेप काय? डू अ सेल्फ रिफ्लेक्शन. सेल्फ रिफ्लेक्शन म्हणजे काय? आत्मचिंतन. फाइंड आउट वेअर यू आर. आज तुम्ही कुठे आहे, म्हणजे यू हॅव टू असेस युअर करंट स्किल्स, इंटरेस्ट, प्रिन्सिपल्स, व्हॅल्यूज अँड पर्सनॅलिटी. प्रिन्सिपल्स अँड व्हॅल्यूज म्हणजे आपले जे तत्व आहेत ते सेम राहतात, ते चेंज होणार नाही. बट स्किल्स, इंटरेस्ट अँड पर्सनॅलिटी आज जे आहेत ते आज सेम उद्यासाठी आहेत का? ते स्किल्स राहणार आहेत तसे चेंज करायला लागतील आपल्याला. सो टुडे लेट अस असेस वेअर वी आर, व्हॉट आर आवर स्किल्स, व्हॉट आर आवर इंटरेस्ट, व्हॉट आर आवर पर्सनॅलिटीज, व्हॉट आर आवर स्टाईल्स, and of course list down on what principles and values apply if you are living. एकदम महत्वाचं आहे, कारण आत्मचिंतन केलं की हे सगळं लिस्ट डाऊन करायला लागतं, सो दॅट यू नो वेअर यू आर टुडे. दुसरं, टुमॉरो किंवा वेअर यू वॉन्ट टू गो. उद्या म्हणजे उद्याच नाही, इट्स अ लॉंग करिअर वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग ऑफ द होल फ्युचर, युअर लाईफ, युअर करिअर. तर त्याच्यासाठी आपल्याला नक्की कुठे जायचंय. It could be a 1 year goal, it could be a 3 year goal, it could be a 5 year goal, or it could be a 10 year, 15 years, 20. पूर्ण रिटायरमेंट एखादा माणूस 25 वर्षाला चालू करतो आपलं करिअर, and by the time he is retired at 58, probably has 30+ years. So you have to plan for the whole 30 years. But you don't have to go very far. आपण एका वर्षाचा पण गोल बनवू शकतो, 3 वर्षाचा बनवू शकतो, 5, 10 असं. इथे एक शब्द लिहिलाय स्मार्ट, मुद्दामून लिहिलाय तो. इट इज बेसिकली a very specific, measurable, achievable, रिअलिस्टिक आणि टाइम बाउंड. म्हणजे कसं आपल्याला तो रिअलिस्टिक अचीव्ह होणार असं वाटलं पाहिजे, रिअलिस्टिक असलं पाहिजे, अचीव्ह झालं पाहिजे ते, आणि एक टाइम फ्रेम असला पाहिजे त्याला. अँड वी शुड बी एबल टू मेजर इट. आपल्याला कळलं पाहिजे की हे आपण आता केलंय, मेजर करू शकतो. अँड इट शुड बी व्हेरी व्हेरी स्पेसिफिक. ठीक आहे, तर आपल्याला हा गोल बनवायचा आहे. पण आता कुठे आहे आणि आपल्याला कुठे जायचंय 5 वर्षामध्ये, 10-15. त्याच्यानंतर थर्ड स्टेप काय, त्या दोघांमध्ये गॅप काय. आता गॅप कसला? स्किल्सचा. एक्झाम्पल इज, आज आपण काही स्किल्स आहेत आपल्याकडे, पण जे आपल्याला जायचं आहे 5 वर्षाच्या मॅनेजर बनायचं आहे डिपार्टमेंटचं, का हेड बनायचं आपल्याला, तर त्याच्यासाठी वेगळं आहे. यू नीड अनालिटिकल स्किल्स, यू नीड प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल्स, यू नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. आज आपल्याकडे जर नसतील तर वी हॅव 3 years, 4 years, 5 years, कॅन वी गो अँड डेव्हलप द स्किल. तो गॅप जो आहे तो आपल्याला भरायचा आहे. म्हणजे काहीतरी कोर्स करायचे, लर्निंग करायचं आहे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करून आपण तो स्किल्स, तो जो गॅप आहे तो भरू शकतो. इंटरेस्ट, पर्सनॅलिटी आहे, पर्सनॅलिटी आपण डेव्हलप करू शकतो. बरेच कोर्सेस आपण केलंय, आपण 2 कम्युनिकेशन स्किल्स पण केलं पहिल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी. देयर आर लॉट मेनी कोर्सेस ऑल्सो. प्रोफेसर कंचन हॅज ऑल्सो सेड यू कॅन डू युअर कोर्सेस. म्हणजे आपण हा जो गॅप आहे तो भरू शकतो बिटवीन वेअर यू आर अँड वेअर यू वॉन्ट टू गो. चौथं, आता आपण जे विचार करतो, आपण डिस्कस आपलं स्वतः करतो की आपल्याला जायचंय, हे अम्बिशन्स आहेत, महत्वाकांक्षा आहेत, आपण बरेच विचार करतो, एक स्वप्न बघतो. पण ते स्वप्न आपल्याला व्हॅलिडेट करायला लागेल, चेक करायला लागेल. एक कोणी मित्र असेल, लर्नर, शिकलेला असेल, की मी जे विचार करतो तो बरोबर आहे का, चेक करा, रिकन्फर्म करा. इट्स ऑलवेज गुड टू चेक, रिकन्फर्म अँड रिचेक. वाय? सो यू आर शुअर की तुम्ही जे करताय ते बरोबर करताय. कधी कधी म्हणतात ना, एक डोकं, 2-3 डोकं असतील तर जरा बेटर अनालिसिस होतं. त्यामुळे यू कॅन टेक ओपिनियन ऑफ गुड लर्नड फ्रेंड, समबडी, बट वन हून यू कॅन शेअर. आपण ओपनली बोलू शकतो, शेअर करू शकतो. म्हणजे आपण जे काय करणार आहे ते एका बरोबर मार्गावर आहे, आपलं डिरेक्शन बरोबर आहे, आपले टाइम फ्रेम्स बरोबर आहेत, आपण जे गोल केले ते बरोबर आहे. ते डिस्कस केल्यानंतर यू कॅन देन फाईन ट्यून युअर गोल्स. म्हणजे आपण ते गोल्स सेट करू शकतो त्या मित्राशी बोलून. पण प्लीज अंडरस्टँड, वेन यू से फ्रेंड, आय एम डेलिबरेटली यूज द वर्ड लर्नड फ्रेंड. म्हणजे somebody who can guide you, somebody who can mentor you, somebody who can coach you, right? So you have to talk to such a person. 5वा स्टेप आहे, हा लाल रेड लेटर्स मध्ये लिहिलेला आहे मुद्दामून.
आपण बरंच बोलतो, करतो, अनालाइज करतो, पण शेवटी ते बाजूला ठेवून देतो, काही करत नाही. मॅनेजमेंटमध्ये एक मोठा शब्द आहे ऍक्शन. तुम्ही कुठलंही काम जर ऍक्शन नसेल तर त्याला काय अर्थ नाहीये. नुसत्या मीटिंग्स, डिस्कशन्स, बोलणं केलं आणि सो दॅन दॅट अनालिसिस हॅज नो मिनिंग. ते मोठ्या मीटिंग्स, टॉकिंग हॅज नो मिनिंग. सो बेसिकली द वर्ड कॅच वर्ड इज ऍक्ट. आज तुम्हाला ऍक्ट करायला लागेल, ऍक्शन घ्यायला लागेल. अँड व्हॉट इज दॅट ऍक्शन? यू हॅव टू मेक अ प्लॅन. तुम्हाला काय करायचंय? 1 वर्षाचा पण प्लॅन बनवू शकतो, 3 वर्षाचा बनवू शकतो. त्याला शॉर्ट टर्म प्लॅन्स, मिड टर्म प्लॅन्स, लॉंग टर्म प्लॅन्स. पण सुरुवात तुम्ही शॉर्ट टर्म नाही करू शकता. 1 वर्षामध्ये, एका 3 वर्षामध्ये मी काय करतो, काय मला हे असं व्हायचंय, 5 वर्षामध्ये मी मे बी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करू शकतो, 2 वर्षाचा कोर्स करू शकतो. सो यू हॅव टू हॅव युअर ओन प्लॅन. सो आफ्टर अनालिसिस प्लीज ऍक्ट ऑन इट अँड मेक अ प्लॅन. आणि शेवटी whatever plan you make, you have to periodically review them, monitor them, आणि गरज पडेल तर करेक्टिव्ह ऍक्शन घ्यायला लागतात. कारण जे शॉर्ट टर्म प्लॅन्स असतात ते प्रत्येक 6 महिन्याला तुम्ही करू शकता. ते प्लॅन फक्त 1 वर्षाचे किंवा 3 वर्षाचे असतात. पण जे मोठे प्लॅन आहेत, यू कॅन टेक अ लॉंगर पिरियड टू रिव्ह्यू. पण रिव्ह्यू करणं, मॉनिटर करणं आणि त्याला करेक्टिव्ह ऍक्शन घेणं, म्हणजे काय, आपण जर इकडे तिकडे जात असाल तर लगेच वी कॅन टेक करेक्टिव्ह ऍक्शन. हे 6 स्टेप आहेत एका करिअरमध्ये प्लॅन करण्यासाठी. आणि हे महत्वाचे आहेत, कारण हे केल्याशिवाय, हा प्लॅन तुम्ही बनवल्याशिवाय काही होणार नाही. कारण आपण बोलू शकतो, करू शकतो, पण तो एक प्लॅन नाही बनवला, गोल्स नाही बनवले, तोपर्यंत आपण करिअर ऍडव्हान्समेंटमध्ये सिरियसली करणार नाही, इन अ प्रोफेशनली करणार नाही, अँड सायंटिफिकली करणार नाही. अँड देन यू विल प्लॅन इज नॉट मेड. त्यामुळे प्लॅन इज द फर्स्ट बेसिक ब्लू प्रिंट म्हणतो आपण. त्याच्यानंतर वी कॅन रिव्ह्यू, मॉनिटर अँड टेक. सो दीज आर दी ओव्हरऑल स्टेप्स फॉर करिअर ऍडव्हान्समेंट. आता ह्या स्टेप 3 स्टेप्स आहेत. वन इज टू ड्रीम बिग, म्हणजे एक मोठं स्वप्न बघायचं आपल्याला, और एक गोल तयार करायचा आहे, एक सेट करायचा आहे गोल की हे मला करायचं आहे. बट यू कॅन स्टार्ट विथ व्हेरी स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स म्हणतो आम्ही. छोटे स्टेप घेऊ शकता तुम्ही. असं नाही की आपण 20 वर्षाचा प्लॅन बनवला की 20 वर्षामध्ये मोठे प्लॅन बनवून मोठं काय करायचं. Small step, take us made to a small course, do some changes in your soft skills, do some changes, try to improve upon certain things, try to improve your interpersonal relationship. छोटे स्टेप्स करून आपण करू शकतो. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज टू ऍक्ट नाव. फक्त विचार करू नका, फक्त अनालिसिस करू नका, फक्त बोलू नका, डिस्कशन करू नका, बट ऍक्ट. टेक सम पॉझिटिव्ह स्टेप्स. सो दीज आर द 3 बिग स्टेप्स. मूव्ह ऑन. हे करण्यासाठी आपल्याला काही वस्तू पाहिजेत, 4-5 म्हणतात ना स्किल्स लागतात, किंवा एक क्वालिटी माणसामध्ये. सो व्हॉट आर दोज? फॉर दॅट आय हॅव मेड अ स्मॉल व्हॉट यू कॅन से ऍप कॉल्ड एज Career Advancement requires that is a mistake, to download an app called KS from your brain store. सगळ्यांना प्ले स्टोर माहिती आहे, and now you know the brain store also. तर आपल्या ब्रेन स्टोर मध्ये आपल्याला तो ऍप called KS हा डाउनलोड करायचा आहे. What is that app? App is nothing but it stands for A is for attitude. जर तुमच्याकडे चांगला ऍटिट्यूड आहे, गुड ऍटिट्यूड आहे, which means positive thinking, includes a lot of determination, includes a lot of humility, and to understand simplicity, and you have a focus where, and you are also dealing with all the people in great communication skill without anything. It's a good attitude. तर आपण काही करतो एक चांगल्या ऍटिट्यूडने केलं की डेफिनेटली यू कॅन गो टुवर्ड्स युअर गोल मच मोर इझिली. दुसरी जी क्वालिटी लागते आपल्याला ती पॅशन. यू हॅव टू डू दॅट व्हेरी पॅशनेटली. आपण जे म्हणतो ना, एक चांगलं ध्येय पाहिजे आपल्यामध्ये, ती चिकाटी पाहिजे की आपल्याला करायचंच आहे, करणारच आपण. पॅशनेटली यू हॅव टू डू इट. अँड इफ यू डू दॅट पॅशनेटली, आय कॅन गॅरंटी यू आर देअर. यू आर देअर वेअर यू वॉन्ट टू गो. बट फॉर दॅट यू हॅव टू हॅव दॅट पॅशन. आपण म्हणतो त्याला फायर इन द बेली. डू यू हॅव द फायर इन द बेली टू गो वेअर यू वॉन्ट टू गो? तयारी आहे जायला, तुमची जाण्याची तयारी आहे, शिकायची तयारी आहे. सो लॉट ऑफ पॅशन इज रिक्वायर्ड फॉर दॅट. आणि तिसरं पेशन्स. म्हणजे हे असे करिअर जे आहेत ते बरंच वेळ लागतो, लॉंग टाइम. आय विल गिव्ह अ स्मॉल साधारण एक्झाम्पल देतो. माझे एक छोटं स्वप्न होतं PhD करायचं. जेव्हा मी रजिस्टर केलं होतं तेव्हा आय थिंक आय वॉज अराउंड 40 or 41 years. इट टुक मी 8 years टू कम्प्लीट माय PhD. 8 वर्ष. नॉर्मली साधारण सगळेजण 3 वर्षामध्ये करून कम्प्लीट करतात, थोडेफार 4 वर्षामध्ये करतात, जास्तीत जास्त 5. आय टुक 8 years. पण मी ते सोडलं नाही. आय हॅड लॉट ऑफ पेशन्स बिकॉज
आय वॉज वर्किंग अँड डुईंग. आणि दॅट टू इन अन इंडस्ट्री वेअर द डिमांड्स आर बियॉन्ड, म्हणजे जवळजवळ 12-14 तास कामं करायला लागतात वरती. त्याच्यामध्ये ते पीएचडी करणं इज व्हेरी डिफिकल्ट. मी 4 वेळा तरी आय हॅव सरेंडर्ड अँड गिव्हन अप, बट आय हॅड अ व्हेरी नाईस गाईड, सो आय वॉज एबल टू कम बॅक. त्यांनी मला बरंच मोटिवेट केलं की आय अंडरस्टँड युअर प्रॉब्लेम बट डोंट लिव्ह इट. म्हणजे त्यांनी मला सपोर्ट केला. तर पेशन्स इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. सगळं काय उद्या होत नाही, बरेच दिवस, महिने, वर्ष लागतात. सो इफ यू हॅव अ ड्रीम, प्लीज हॅव अ लॉट ऑफ पेशन्स फॉर इट. एवढं लवकर गिव्हअप करू नका. मी तरी पीएचडी मध्ये 4 वेळा मी ब्रेक दिला, पण आय डिडंट गिव्ह अप. देयर वॉज अ ब्रेक जवळजवळ 4-4 महिन्याचा, म्हणजे 16-20 महिने माझे असेच गेले आउट ऑफ 96 मंथ्स. 8 years इज 96 मंथ्स, राईट? तर असं पेशन्स भरपूर लागेल, पण एक लांब मोठं करिअर बनवायचं तुम्हाला. तुम्ही यू आर लुकिंग ॲट 10 years, 15 years लॉंग स्पॅन. त्यामुळे तुम्हाला पेशन्स भरपूर लागेल. त्या ऍपचं नाव काय आहे? केएस, ए फॉर नॉलेज. आपल्याला नॉलेज, सो इट इन्व्हॉल्व सो मेनी थिंग्स. आपण जिथे जाणार आहे, मे बी दॅट रिक्वायर्स समथिंग हायर स्टडीज, requires a post graduation, requires some certification course, requires some soft skills, so lot of things. And dusra, the skills, what type of soft skills we need to really work on. So we need these 5 things: attitude, passion, patience, knowledge आणि skills. 5 जर आपल्याकडे क्वालिटीज असतील आणि ते आपण अपग्रेड आणि करायला रेडी असेल तरच ते होणार. हा जो ऍप आहे तो आपल्याला डाउनलोड फक्त करायचा नाही आहे, आपल्याला यूज पण करायचा आहे आणि अपग्रेड पण करायचंय. आपण ऍप अपडेट करतो ना, अपग्रेड पण करतो ह्या वर्षन मधून दुसऱ्या वर्षन मध्ये. तसंच आपल्याला आपला हा जो नॉलेज स्किल्स आहे तो अपडेट पण करायचा आहे आणि अपग्रेड पण करायचा आहे. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस ऍप इज नॉट ओनली टू बी डाउनलोडेड, बट इट ऑल्सो हॅड टू बी अपडेटेड अँड इट हॅज ऑल्सो टू बी अपग्रेडेड. त्यामुळे हा एक महत्वाचा ऍप आहे, लक्षात ठेवा. हा ऍप केएस हे जे 5 वस्तू आहेत दॅट विल हेल्प यू इन अ व्हेरी व्हेरी बिग वे टू गो फॉर करियर ॲडव्हान्समेंट. And this will help you in so many ways, not only for your career, from so many other personal life also. So friends, please give a serious thought of what we want to do, right? There is one very important एक jargon म्हणा किंवा एक मोठी म्हण आहे, to double your income. To double your income, you need to triple your investment. To double your income, you need to triple your investment in what? In education and in self development. आपल्याला काय बरेच जणांना असं वाटतं की आपलं इन्कम वाढलं पाहिजे, पण ते बसून वाढणार नाही, काही न करता वाढणार नाहीये. आपल्याला पॉझिटिव्ह वर्क करायला लागेल, इन्व्हेस्ट करायला लागेल, आपल्याला वेळ आपला इन्व्हेस्ट करायला लागेल. Triple investment is required in comparison to your doubling income, and that too in what? 2 areas: education and self development. आणि हे जर केलं तर तुम्ही हा करिअर मध्ये जाऊन वरती जाणार. अँड आय थिंक you have to take a conscious decision, you have to take a serious thought, you have to really look at where I am, where I want to go, what should I do, what is required to be done, what are my current skills, what I do if I have to become a manager, if I have to become some much before a department head, what are the skills required for that level, can I invest now, can I do something now. म्हणजे आज आपण काय केलं इन्व्हेस्टमेंट, आपण काही कोर्सेस केल्या किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं का, काय MBA केलं कोणी, का कोणी आपल्या स्पेशलायझेशन मध्ये केलं, त्याच्यामुळे भरपूर फायदा होणार आहे. आज नाही, 3 वर्षानंतर, 5 वर्षानंतर ऑपॉर्च्युनिटीज कीप ऑन कमिंग. देर इज ऑलवेज जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट म्हणतो, म्हणजे जॉब्स वाढत राहतात, एनलार्ज होतात, जॉब रोटेट होतात. कुठे ना कुठे तुमचा तो जे तुम्ही शिक्षण करता किंवा जे कोर्सेस करता त्याचा फायदा कुठे ना कुठे होणारच. They say learning never a waste, it's an investment. It's never a waste, it's an investment. So keep learning, always keep learning. माझं सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, keep learning. मी माझं स्वतःचं तुम्हाला एक उदाहरण देईन. At 30 years I did my post graduation in management part time while working. At 40 years I registered for my PhD. At 48 years I got my PhD. So all along, and I did my at 20 to 23, 24 I completed my basic pharmacy graduation and post graduation. म्हणजे मी स्वतः 20, 24, 30, 40, 49 I am continuously being learning and still my learning is going on. तरच तुम्ही पुढे जाऊ शकता, तुमचे जे स्वप्न आहेत ते पूर्ण करू शकता. I am sure
इच वन ऑफ यू तुमचे एक स्वप्न आहे, तुमच्याकडे पण एक ड्रीम आहे, तुमच्याकडे पण एक गोल्स तुम्ही मनात सेट केलेले आहे, तुम्ही कागदावर लिहिलेलं. स्टार्ट मेक अ प्लॅन, डिस्कस विथ युअर फ्रेंड, प्लीज डू इट सो दॅट यू आर एबल टू वर्क ऑन इट अँड immediately maybe an action is what is required from your side. Okay. And let me now, whatever we have said, summarize. एक summarize करूया आपण ह्या सिरियस टॉपिकवर आपण काय काय बोललोय. नंबर 1 इज करिअर इज व्हॉट यू मेक. म्हणजे आपण जे बनवतो ते घडत नाही, थोपलं जात नाही, लक बाय चान्स होत नाही. आपल्याला प्लॅन करायला लागेल, आपल्याला स्वतः करायला लागेल, आपण स्वतः ते करिअर बनवतो. दुसरी गोष्ट, हाऊ डू यू प्लॅन युअर करिअर? यू सेल्फ रिफ्लेक्ट, म्हणजे फाइंड आउट वेअर यू आर. मग कुठे तुम्हाला पाहिजे ते डिसाईड करा. यू सेट युअर गोल्स. मग फाइंड आउट द गॅप इन द स्किल्स, इन द पर्सनॅलिटी, इन द इंटरेस्ट, इन एव्हरीथिंग. कीपिंग द प्रिन्सिपल अँड व्हॅल्यू सेम. तो गॅप जो आहे तो कसा भरायचा, आपण काय काय रिक्वायर्ड आहे. मग आपण एका लर्नर्ड मित्राशी किंवा शिकलेल्या मित्राशी डिस्कस करू, व्हॅलिडेट करायचे, रिचेक करायचे की मी जो विचार करतोय, मी जे स्वप्न बघतोय, मी जो प्लॅन करतोय ते बरोबर आहे का, माझ्या पर्सनॅलिटीसाठी माझ्यासाठी सेट आहे का, चेंजेस करू शकतो मी, इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो का. ते सगळं झाल्यानंतर एक फायनल प्लॅन बनणं. अँड दॅट इज व्हॉट यू हॅव टू ऍक्ट बाय मेकिंग अ फायनल प्लॅन. आय एम सेइंग ऍक्शन 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 इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. म्हणजे आय हॅव सीन विथ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आणि आपल्या एका फ्रेंड सर्कलमध्ये की आपण बरंच डिस्कस करतो, बोलतो आणि प्रॉबब्ली आपण लिहितो कुठे पुस्तकामध्ये, पण सिरियसली आपण एक प्लॅन बनवत नाही. प्लॅन इज अ सिरियस पेपर, इट्स अ ब्लू प्रिंट. असंच कुठेतरी स्क्रिबल केलं का, असं लिहिलं तर दॅट इज नॉट अ प्लॅन. प्लॅन इज, इट हॅज टू हॅव अ टाइम लाईन, इट हॅज टू हॅव सर्टन स्टेप्स दॅट यू आर गोइंग टू डू वेअर, म्हणजे डिटेल ब्लू प्रिंट असतो. सो यू मस्ट डू दॅट अँड दॅट विल रिअली हेल्प यू नॉट ओनली प्लॅन बट रीच वेअर यू वॉन्ट टू. तिसरा, व्हेरी सिम्पल स्टेप्स, सेट गोल्स, start with small things and act now, or make a plan. These are the 3 very important but basic steps. हे सगळ्यांना लक्षात राहील मला वाटतं. प्ले स्टोर आणि ब्रेन स्टोर सगळ्यांना लक्षात राहील. यू हॅव टू डाउनलोड दी ऍप. ऍप इज A for attitude, P for patience, P for passion, and KS is nothing but knowledge आणि skill. And don't forget to update it regularly and upgrade the version regularly. अपग्रेड करणं हे इम्पॉर्टंट आहे. वर्जन अपग्रेडेशन आणि अपडेट वेन एव्हर यू आर देअर, यू नीड टू अपडेट इट, राईट. सेकंड लास्ट, बट नाऊ यू हॅव अ जॉब. आपल्याकडे जॉब आहे, सगळं चाललेलं आहे, नीट चाललं, बट टू अचीव एनी प्लॅन, मेक अ प्लॅन और टू अचीव सम प्लॅन, टू हॅव सम लॉंग, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल्स, तुम्हाला जॉब सोडायची गरज नाही आणि सोडायची पण नाही. बिकॉज टुडे इन कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्ड आय डोंट थिंक इट्स अ वाईज डिसिजन फॉर एनीबडी to give up or should not. I have not done it during my so many years. So what I'm trying to say is there's a good option where you can learn as you work. And हे learning आपण वेगवेगळ्या तऱ्हेने, there are part-time courses, there are online courses, there are correspondence courses, there are full-time courses, but full-time requires you have to be out, right? So normally we always recommend and we always suggest, we always guide, we always mentor students. Those who are having a job, please do part-time courses, online courses, correspondence courses, but keep your learning, keep your upgrading of skills, keep your upgrading of knowledge a constant one. Throughout, you should keep on doing that, okay? Periodically review, monitor, and take corrective actions. हे का महत्वाचं आहे की कधी कधी आपण आज प्लॅन बनवला, 20 वर्षासाठी बनवला किंवा 25, म्हणजे 3 वर्षाचाही बनवला, 5-10 वर्षाचा बनवला आणि 20 वर्षाचा, पण मग तो सोडू शकत नाही. यू हॅव टू कीप ऑन रिव्ह्यूइंग, मॉनिटरिंग इट. आपण कुठे पोहोचलोय, कुठे काय करेक्टिव्ह ऍक्शन लागणार का आपल्याला, ते करून मग पुढे आपल्याला करायचं. सो यू हॅव टू रिव्ह्यू इट कंटिन्युअसली, रेग्युलरली, ओके. सो दिस इज द समरी ऑफ करिअर ऍडव्हान्समेंट. आणि तुमच्यासाठी मी एक छोटा असाइनमेंट दिलाय आणि तो असाइनमेंट मी आता सांगतो तुम्हाला की यू हॅव टू सिलेक्ट अ पर्सन फ्रॉम युअर लोकॅलिटी. म्हणजे एखादी कोण एक वन पर्सन यू हॅव टू सिलेक्ट फ्रॉम युअर हु हॅज बीन सक्सेसफुल इन अ करिअर ऍडव्हान्समेंट. त्याच्याबद्दल तुम्हाला एक 200 किंवा 300 शब्द लिहायचे आहेत, मे बी 1 पेज. ठीक आहे. एनीबडी विच इन युअर लोकॅलिटी और इट कॅन बी फ्रॉम अ टीचिंग और नॉन टीचिंग युअर फॅकल्टी विच हॅज इम्प्रेस्ड यू फ्रॉम अ करिअर ऍडव्हान्समेंट पर्स्पेक्टिव्ह. म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं की त्याचं करिअर ऍडव्हान्समेंट जे आहे, करिअर जे आहे ते तुम्हाला खरंच इम्प्रेस झालेलं आहे. सो यू कॅन राईट अबाउट दॅट पर्सन
and send it to us. That is the assignment for today. Thank you very much. Professor Kanchan, over to you again. Thank you, Alok sir. Thank you. Great session. So participants, आई एम श्योर फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत सारे इनपुट्स लिए होंगे सर के सेशन से हमें किस तरीके से आगे अपना करियर अभी डिजाइन करना है और आई एम श्योर यू ऑल विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट करियर रिटायर यू विल फील कि हाँ हमने रियली लाइफ में कुछ किया है यू नीड टू हैव दैट सेटिस्फैक्शन एंड आई एम श्योर आप लोगों को वो सेटिस्फैक्शन जरूर होगी ऑन दिस नोट आई क्विकली जस्ट शेयर वन थिंग जो सर ने असाइनमेंट आप लोगों को ये जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश में ही लिखना है आप ये किसी भी लैंग्वेज में लिख के हमें सबमिट कर सकते हैं वॉट एवर लैंग्वेज यू comfortable with you can write in that language and आप लोगों के पास हमारी ईमेल आईडीज हैं आप प्लीज वो ईमेल आईडीज पे पोस्ट करिए मतलब सर ये कहना चाहते थे आपसे कि आप जिस किसी को भी अपना रोल मॉडल मानते हैं या आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने अपने करियर में अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है बहुत अच्छा किया और कल को मैं भी ऐसा या इसके जैसी बनना चाहती हूँ तो उसे आप उस इंसान से आप प्रेरणा लेते हुए आपको ये एक छोटा सा राइट अप लिखना है मैक्सिमम 300 वर्ड्स आप जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है एक्सप्रेस करने में आप प्लीज एक्सप्रेस करके हमें बताइए एंड और एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आज के दिन में करने के लिए कि हो सके तो एक आधे घंटे का समय निकालिए खुद के लिए और इस आधे घंटे में आप आपके साथ बैठिए और एक पेपर और पेन लेके आप लिखिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने लाइफ में नहीं की है क्योंकि आपको कभी वक्त नहीं मिला है वो करने के लिए तो हो सके तो ये लिस्ट बनाइए ये कोई भी चीजें हो सकती है आपको खाना बनाना पसंद है गाना गाना पसंद है पेंटिंग करना पसंद है कंप्यूटर में कुछ सीखना पसंद है ये कोई भी स्किल हो सकती है आप इसे आधे घंटा अपनी स्वयं के साथ बैठिए और उसके बाद आप चाहिए तो अपने फैमिली के साथ इसे डिस्कस कर सकते हैं या जिसे आप अपना क्लोज डिस्कस कर सकते हैं अब ये जो वक्त मिला है आपको द बेस्ट पीरियड इसको हम पॉजिटिवली लेंगे और इस वक्त का हम सही उपयोग करते हुए अपने आप को डेवलप करके एक बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे in terms of upgrading our skills, nothing else. So on this note, I close today's session and हम कल मिलेंगे कल हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे है so कल हम ट्रेनिंग में मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद असाइनमेंट देंगे असेसमेंट होगा आपका एक असाइनमेंट दिया जाएगा आपको जो आप सभी लोगों को कंप्लीट करके हमें ईमेल करना है क्योंकि उसके बेसिस पे हम सब आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आप लोगों ने 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करा है I request you all to join tomorrow again with the same enthusiasm and energy for the last day of your training program. Till then, happy learning. Thank you all of you.
Madam Anton Carlos, Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. for wonderful session. I'm sure I'm going to learn a lot out of this. I might make better career. Since I just had my request is probably when we talk about this jargon, So we are not able to hear you clearly. So we are unable to hear you clearly. Yes, sir. Yes, sir. Now it's audible. Yes, sir. Very much better. my request is like when we talk about that area called self-reflection. Yeah. According to me, when we speak self-reflection, it is easy to say self-reflection. Okay. I'm sure many people extremely difficult to understand what is self-reflection. In what areas? How to do it? Okay. Right. Next time when you deliver Yes, sir. this kind of session, Yeah. you give an example of what is self-reflection. Right. What are the areas we should do when we talk about self-reflection? Jeez. Should I stand in front of the mirror, or what should I do? That will give some more clarity, because these are all Right. second word is you are smart. Yeah. It is very easy to say that it has to be specific, Yeah. measurable, achievable, oriented, time bound, whatever. How do you do it? Need an explanation actually. An example. Yes, sir. जी सर, I got it. थोड़ा क्लैरिटी आता नहीं तो क्या लोग jargon पढ़ते हैं और जिंदगी भर jargon का इस्तेमाल करते रहेंगे. Yes, they will not really know exactly what it how to go about. Meaning नहीं पता मेरे हिसाब से. Yes, yes, sir. Important area है gap. This है तुम्हारा gap. Yeah. Gap तो समझ में आएगा कि there is a gap. तो gap दिखेगी कैसे दिखेगी वो? Identify the gap. Okay. दूरबीन लगाना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा. और ये जो ड्रीम बिग है, 15 साल से सुन रहा हूँ ड्रीम बिग. समझ में नहीं आया कि ड्रीम बिग का मतलब क्या है. It is. Yeah, I got it. लोगों को समझ में आएगा. Actually, today we had a lot of scope because 45 minutes में लगभग है, तो अपने पास और 15 मिनट थे इसको पूरा एक्सप्लेन करने में. I agree, sir. There was time का कोई इश्यू नहीं था. Right, sir. एटीट्यूड भी जो है ना, मतलब होता है, मैं तो नहीं समझता. बहुत लोगों को समझता होगा. We use it very loosely also as a very yeah. मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझता है, तो मैं काफी बार पढ़ चुका हूँ. बहुत लोगों को उसको समझने में ना पता नहीं क्या चाहिए लोगों को. What is that you want? नॉलेज में क्या चाहिए अपने को? What is knowledge और स्किल में डिफरेंस क्या है? समझेगा ये नॉलेज है और ये स्किल है. जब स्टार्ट किया था तब ऐसा बोला था कि ट्रेनिंग डेवलप करें तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिल रहा होगा, बहुत सारा स्किल मिल रहा होगा. क्या मिल रहा है हमको? नॉलेज से कौन सा स्किल है? मैं मेरे क्वालिफिकेशन से this is a good everybody would like to hear about it. Right, sir. भी ऑनलाइन सेमिनार कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें उसमें डाल देंगे तो शायद ज्यादा बेहतर दिखेगा. Yes, sir. मेरा कल के लिए भी यही रिक्वेस्ट है मैडम से. When we talk about motivation
मोटिवेशन में ऐसे बहुत सारे जार्गन्स आ सकते हैं। मोटिवेशन के लिए क्या करना है लोगों से आप पूछोगे कि भाई कैसे क्या मोटिवेट करता है, तो लोग बोलेंगे पैसा मोटिवेट करता है, लोग बोलेंगे हमें घर मोटिवेट करता है, लोग बोलेंगे हमें फैमिली मोटिवेट करता है। सब चीज़ों के लिए हमको उनको समझाना पड़ेगा कि मोटिवेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। Sure, sir. ऑल इज वेल। यस सर। Yes, sir. सर असेसमेंट भी थोड़ा बहुत करना चाहिए ना, कल का कल, और वी कैन डू इट लेटर ऑन, दैट्स व्हाट वन क्वेश्चन आई हैड एक्चुअली इन माइंड। मुझे लगता है कि सर असेसमेंट के लिए एक छोटा सा जो आपकी जो स्लाइड्स हैं एवरीडे, हाँ सर। सिर्फ जो आपके जो जैसे आपने अभी लिखा था कि ये ऐप और केएस एब्रिविएशंस यूज किए थे, हाँ, उसके फुल फॉर्म वगैरह यूज फुल फॉर्म वगैरह पूछ के बस यदि लोगों को इतना भी समझ में आया तो बहुत है।